तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बड़े दिन हो गए हमने वीडियो नहीं बनाए, आज फ्री हैं तो आज वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है इन्वेस्टिंग वेस गैम्बलिंग। कि एक तो दोस्तों होता है इन्वेस्टमेंट, आदमी इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और दूसरा होता है गैम्बलिंग वाला। ठीक है दोस्तों, तो गैम्बलिंग में आदमी इन्वेस्ट करता है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जो सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो क्या हम कुछ ऐसा तरीका होता है जिससे हम गैम्बलिंग में भी इन्वेस्ट करें और हमारा पैसा भी नहीं डूबे? तो कुछ तरीके, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इन्वेस्टमेंट करें और हमारा लॉस भी कम हो? तो दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कितने टाइम से हम खेल रहे हैं फिर भी हमारा हाथ में रिजल्ट ज़ीरो आता है, माइनस ही होते हैं। तो दोस्तों कहाँ गलती कर रहे हैं हम, क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं जिससे हमें ज़ीरो ही हाथ में आता है? तो दोस्तों आज कुछ टॉपिकों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, तो जिसमें आपको भी अनुभव होगा, जो खेलते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं, वो खुद समझ जाएंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। तो दोस्तों सारा खेल ऊर्जा का होता है। अगर आपके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति, अपने भीतर की शक्ति होती है, एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो ऊर्जा का खेल है दोस्तों। क्या होता है शुरू में थोड़ा समझते हैं। नया जना गैम्बलिंग करता है, फ्रेश लड़का है, नया बंदा है, शुरू में गैम्बलिंग में आता है, जीतता है वो। क्यों जीतता है वो, क्या कारण है जीतने का? दोस्तों कारण है ऊर्जा का। नया जना आता है, पहली बात तो वो वर्तमान में है, उसके पास कोई विचार नहीं है, उसके पास कोई पहले की जीत और पहले की हार नहीं है। कंपेयर करो आप नए बंदे को खेलते हुए पुराने बंदे को खेलते हुए। पुराना बंदा हमेशा अपने पास्ट के हिसाब से ही खेलता रहेगा कि इस हिसाब से ये आया था, उस हिसाब से वो आया था, तो इस हिसाब से ये आना चाहिए। वो जो प्रेजेंट में गेम चल रहे हैं वो उनको नहीं देखेगा। 99% गेम जो पुराने बंदे जो खेलते हैं वो अपने पास्ट के हिसाब से खेलते हैं, वो उनकी मजबूरी है, ऐसा आप समझ सकते हो। जबकि नया बंदा एंट्री करा, फर्स्ट टाइम खेल रहा है, तो वो रिज़ल्ट जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जिस हिसाब से गेम चल रहे हैं वो उस हिसाब से खेलता है। पहला उसका प्लस पॉइंट ये हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट ये हो गया कि वो सोच विचार नहीं करता, ज़्यादा सोच विचार वो नहीं करता। जबकि जो पुराना गेमलर है वो ज़्यादा सोच विचार करेगा। सोच विचार करेगा तो दोस्तों ऊर्जा भी ख़त्म होगी, क्योंकि विचार भी हम कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी एनर्जी ख़त्म होती है। तो यही कारण है दोस्तों कि नया बंदा जीतता है ज़्यादा और पुराना बंदा हारता है। ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा की कमी होती है पुराने बंदे के पास, नए बंदे के पास ऊर्जा रहती है, और ऊर्जा से ही सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आपके पास ऊर्जा है, ताकत है, अब दूसरे तरीके से और समझते हैं, हो सकता है आपको इस तरीके से कम समझ में आया हो। पुराने बंदे को लेके चलते हैं। अब पहले तो मैंने नए बंदे का बता दिया। पुराना बंदा शुरू में खेलता है, आज खेल लिया, मान लो 5,000 जीत गया। फिर 5,000 तो जीत लिए, लेकिन 5,000 संभालना भी बहुत बड़ी बात है। 5,000 वो संभाल नहीं पाएंगे। अगले दिन क्या करेंगे कि भाई 5 हो गए तो 10 कर लेता हूँ, तो 10 करने जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर वही होगा, विचार चलेंगे, ऊर्जा ख़त्म होगी। ऊर्जा ख़त्म होने के कारण जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे मान लो कि आज मैंने 5 गेम खेले, 5 गेम में 5,000 जीत गया, मेरा दिमाग कंट्रोल में था क्योंकि मैंने 10 दिन से गेमलिंग नहीं करी थी। तो 10 दिन से मेरे पास ऊर्जा बची हुई थी, तो उसी हिसाब से मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मैं 5,000 जीत के बंद कर देता हूँ, बहुत हो गया, मैंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसे मैं अगले दिन आऊँगा, अगले दिन खेलूँगा 5,000 से, तो उस टाइम क्या रहेगा, खेलूँगा मैं, बेटे लगाऊँगा, बेटे लगाते लगाते मैं अंदर से खुद खाली होता जाऊँगा, बेट लगाता रहूँगा, हारता रहूँगा, जीतता रहूँगा, और अंदर से ऊर्जा नष्ट होगी। और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में दोस्तों फ्रस्ट्रेशन आएगा। कुछ ना कुछ, कोई बेट आपकी फेल हो गई, आपका फ्रस्ट्रेशन आ गया, दिमाग घूम गया, बड़ी बेट लगा दी। अब यही गलती हो गई कि आपने बड़ी बेट लगा दी, बड़ी बेट लगाती आईडी ज़ीरो हो गई।
अब क्या करेंगे? 5,000 का लॉस था, मान लो 5,000 आपने जीते, 5,000 जेब की ओर लग गया, 10,000 हार गए आप एक दिन में। अब क्या करेंगे कि भाई 5,000 का प्रॉफिट गया जो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने खुद के 5,000 तो वापस लाओ। तो फिर क्या होगा? और डिपॉजिट करोगे, और डिपॉजिट करने से क्या होगा दोस्तों? वो आपके वो भी चले जाएंगे। फिर दोस्तों अब आप हार के चंगुल में आप फंस गए। फिर ये सिलसिला जब तक चलेगा जब तक आप पूरे नहीं हार जाओगे, यानी कि पूरे नंगे नहीं हो जाओगे। तो इस सिलसिले को तोड़ने का क्या है सॉल्यूशन? आप हार गए, आपको हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको ये समझ लेना चाहिए कि मेरी अभी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो गई है, अभी मैं कुछ दिन रेस्ट देता हूँ। यही एक तरीका है, सिर्फ आपको रेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे, कंटिन्यू खेलते ही रहोगे, तो आप हारते ही रहोगे। और अगर इसमें माइनस पॉइंट और अगर आप भी रखोगे कि मैं उधारी पे खेल लेता हूँ, तो वो तो और भी सोने पे आपके लिए सुहाना हो जाएगा, यानी कि आपकी लंका लगाने की और ज़्यादा उसमें शक्ति आ जाएगी। अगर आप उधारी पे खेलोगे तो उधारी पे तो आपको ज़िंदगी में भी नहीं खेलना है। मैं यही आपको बोलना चाहूँगा कि आप उधारी पे कभी मत खेलो। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोच समझ के डिसीजन लेके करो। तो अब हम दोस्तों, पहले तो हमने ये बातें कर ली गैम्बलिंग से रिलेटेड। जो गैम्बलर होंगे वो मेरी बातें समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से कौन सी बात आपसे बोलना चाहता हूँ। तो ये आपने समझ लिया कि बैटिंग लगती है इस हिसाब से, और आपके अंदर की शरीर की ऊर्जा ख़त्म होती है। ऊर्जा ख़त्म होने के बाद आप जो भी डिसीजन लोगे वो 90% आपका लॉस करवाएंगे। और वहीं अगर आप गैप दोगे और 10-15 दिन बाद कोई बेट लगाओगे, तो वो बेट आपके पास होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। और यहीं से कंपाउंडिंग काम करती है दोस्तों। कंपाउंडिंग का जो मेन वो रहता है कि कंपाउंडिंग सक्सेसफुल होने का चांस 1% है। वो भी किस लिए है? वो भी इसीलिए है कि वो जो गैप रहता है कि मैंने आज एक बेट खेल लिया, टारगेट रख लिया, वो सारा सिस्टम आपका ऊर्जा के ऊपर ही निर्भर है दोस्तों कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग आपने मान लो कि आज खेला, तो अब आप कब खेलोगे? कल। कल क्यों खेलोगे? कल इसलिए खेलोगे कि कल तक आपको 12 घंटे की जो एनर्जी है, जो सोच विचार है, वो आपके बंद हो जाएं, तभी कंपाउंडिंग आपकी काम करेगी दोस्तों। अब आप समझ रहे होंगे बात को। अब अपन क्यों कंपाउंडिंग नहीं कर पाते? हम क्यों कंपाउंडिंग नहीं कर पाते? क्योंकि हम क्या करते हैं, आज का टारगेट पूरा हो गया, मान लो 10% आपने पूरा कर लिया, 1000 के 10% 100 रुपये आपने जीत लिए। लेकिन अब आपको अगले दिन खेलना है। लेकिन अगले दिन खेलना तब है जब आप एक दिन का या जितने भी घंटे हैं उस टाइम तक का आपने रेस्ट लिया हो, आपने विचार नहीं दौड़ाए हों। लेकिन विचार तो दौड़ेंगे। आप यही सोचते रहोगे कि मैं 6 महीने में इतना कर लूँगा, 3 महीने में उतना कर लूँगा, 5 महीने में उतना कर लूँगा। तो उससे ज़्यादा हमारी एनर्जी तो सोचने में ही वेस्ट हो गई। और सोचने में वेस्ट हो गई तो कल आप खेलोगे तो क्या होगा? आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी की जो एनर्जी है वो सोच विचार में ही चली गई दोस्तों। तो कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप गैम्बलिंग के लिए अपनी एनर्जी को बचाना सीख जाओगे। कि जैसे मान लो कि आपको बेट लगानी है और आपको समझ में आ गया है कि मुझे अब ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे ही आप सोचोगे कि यार ये करूँ, वो करूँ, इस तरीके से लगाऊँ, उसको जीताऊँ, तो वो आपको वहाँ से हटना पड़ेगा। कोई दूसरे काम आपको करने पड़ेंगे जिससे कि आपका ध्यान दूसरी जगह रहे, ना कि गैम्बलिंग में रहे। तो इस कारण से दोस्तों कंपाउंडिंग नहीं हो पाती है। कंपाउंडिंग तभी होगी जब आप एक दिन का टारगेट पूरा कर लिया, फिर अगले दिन आपको उस टारगेट के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि फिर आपकी क्या होगा, जीतने की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी बचा के रखी है। आप जो भी डिसीजन लोगे वो 90% सही जाने के होंगे। तो इसीलिए दोस्तों गैप का जो फ़र्क रहता है, जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉप लॉस पे रुकने का, कि स्टॉप लॉस पे रुकना चाहिए, एक दिन का गैप देना चाहिए। वो गैप क्यों देना? वो गैप इसलिए देते हैं ताकि हमारी एनर्जी बची रहे और हम चीज़ों को देख सकें कि हो क्या रहा है। क्योंकि अगर उसी टाइम हम खेलेंगे, उसी टाइम पे तो आप 90% खेलते ही खेलते हो, और वही होता है जो सबके साथ होता है, ज़ीरो होता है आईडी। जैसे अगर 5,000 आईडी में 3,000 आपके चले गए, तो आप सोचोगे अरे यार ये 2,000 का भी मैं बचा के क्या करूँगा? तो जोश में आके 2,000 की भी आप लगा दोगे और वहीं आप हार जाओगे। तो वहीं अगर आपने एक दिन का रेस्ट ले लेते,
लेना मुश्किल है, लेकिन अगर गलती से आपने रेस्ट ले लिया होता तो वो 2000 से फिर जो आप खेलते हैं हो सकता है आप प्रॉफिट कर लेते, क्योंकि फिर क्या होता है आपकी समझने की शक्ति, सोचने समझने सारी शक्ति वापस आ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर सारी शक्ति वापस आ जाती है कि किस तरीके से डिसीजन लेना है आपको, क्या करना है। तो अब आप दोस्तों समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब आते हैं दोस्तों हम इन्वेस्टिंग पे, कि इन्वेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। क्या गैम्बलिंग में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। अब आज मैं आपके लिए नया तरीका लाया हूँ किस तरीके से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बिजनेस में भी आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो रिस्क हम किस टाइम पे लेते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अधिकतर हम रिस्क गलत टाइम पे ले लेते हैं। गलत टाइम पे कैसे लेते हैं समझिए। शुरू किया मैंने 15 दिन मैंने गैम्बलिंग नहीं करी थी, ठीक है, मान लो 15 दिन में कोई बंदा है वो गैम्बलिंग नहीं करा, फिर वो सोचता है कि चलो अब खेल के देख लेता हूँ, देख ले, क्योंकि उसके पास पैसे आ गए, सैलरी आ गई, अब वो सोचे कि मैं खेल के देख लेता हूँ। पहला दिन खेला वो 1000 रुपये जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया जी, 1000 रुपये आप प्लस हो गए। अगले दिन खेले 2000 प्लस हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में आपने 3000 जीत लिए। तीसरे दिन खेले आपने 3000 और जीत लिए, तो 3 और 3 6000 रुपये आपने जीत लिए 3 दिन के अंदर। फिर चौथे दिन क्या होगा? चौथे दिन आप सोचोगे कि यार आज कम से कम 1-2 हज़ार तो जीत ही जाएँ, लेकिन हर दिन आपको सोने की मुर्गी थोड़ी ना मिलेगी, अंडा देगी जो। 2-3 दिन आपकी किस्मत साथ दे ली, क्योंकि किस्मत नहीं, वो आपकी एनर्जी ही है, उसको आपकी फ्रेश एनर्जी बोल सकते हैं, कि जो सही डिसीजन ले रही थी जिसके कारण आप जीत रहे थे। किस्मत इन चीज़ों में नहीं होती है दोस्तों, किस्मत मैं खुद भी पहले समझता था कि किस्मत साथ दे रही है। अगर किस्मत ही साथ देनी होती तो वो हमेशा नए लोगों की क्यों साथ देती, या जो गैप लेके खेल रहा है उसी की क्यों साथ देती है किस्मत। तो इसलिए दोस्तों हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारा खेल एनर्जी का ही है। तो अब क्या हुआ, तीसरे दिन आप खेले, आपके 2000 आप हार गए। फिर भी क्या होगा, ऐसा हम सोचेंगे नहीं कि हम तो यार 6000 जीते थे, 2000 माइनस है, 4000 प्लस में ही है, चलो 1-2 दिन बाद खेल लेंगे, ये तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हम उसी 2000 को निकालने के लिए फिर हम और बेट लगाएंगे और खेलेंगे, और यही पे हम बड़ी बेटें लगा देंगे। और यही होता है दोस्तों कि गलत टाइम पे गलत रिस्क लेना। रिस्क लेना है आपको तो सही टाइम पे लेना पड़ेगा रिस्क। अब आप 10 दिन पहले ही सर पे वहाँ पे माथा पचा चुके हो, 10 दिन से गैम्बलिंग कर रहे हो, इधर उधर खेल रहे हो, दिमाग अपना बिल्कुल गैम्बलिंग के चक्कर में बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और फिर हम बड़ी बेटें खेलते हैं तो वो तो फेल होनी ही होनी है। तो दोस्तों सही टाइम पे और सही अमाउंट से कैसे रिस्क लें, यही हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो क्या करना है दोस्तों, पहले तो आपको जैसे मंथली सैलरी मिलती है, मान लो मंथली सैलरी आपको मिलती है 20,000, 25,000, 30,000, जो भी आपको मिलती है वो आपको महीने में मिल जाती है। तो अब दोस्तों यही काम आपको एक ट्रिक के साथ गैम्बलिंग में भी करना है, कि मान लो कि मुझे तो भाई महीने का 10,000 रुपये चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, 10,000 रुपये आपको महीने का चाहिए एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे, साइड इनकम के तौर पे। अब या तो आप 10,000 की एक ही बेट लगा दो सीधी, या तो ज़ीरो, या फिर आपका टारगेट पूरा और आपको विड्रॉल ले लेना है, बस। सबसे सही तरीका है दोस्तों 10,000 की सिंगल बेट, या तो ज़ीरो या फिर आपका मंथली का टारगेट पूरा। फिर आपको उस महीने नहीं खेलना है, बस इतना सा कंट्रोल रखना है कि आपको फिर उस पूरे महीने में नहीं खेलना है। आपका टारगेट महीने का 50,000 है, तो 50,000 की एक ही बेट आपको लगानी है। वो कब लगानी है? वो तभी लगानी है दोस्तों, कम से कम आपको 15 दिन का तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा गैम्बलिंग से। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे गैम्बलिंग खेल रहे हो तो पहले 15 दिन का रेस्ट ले लो, और ये सोच लो कि अब मुझे बस सिर्फ एक ही बेट लगानी है जितना मुझे अमाउंट कमाना है। क्योंकि मैं भी दोस्तों अब यही चीज़ करूँगा, क्योंकि डेली अपन खेलते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, आईडी ज़ीरो होती है, कुछ लेना देना नहीं होता है। तो क्यों ना हम महीने में जो अमाउंट हमें चाहिए उसी अमाउंट की एक ही बेट लगा दें, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों उस बेट के जीतने का 99% आपका ही चांस रहेगा। क्योंकि एक तो 15 दिन से आपने खेला नहीं है और आप बड़े अमाउंट की बेट लगा रहे हो, तो सोच समझ के आप लगाओगे, और एनर्जी भी आपके पास रहेगी। तो एनर्जी से के साथ और एक संकल्प के साथ कि ये बेट तो मैं जीतूँगा ही जीतूँगा,
तो उस टाइम एनर्जी रहेगी, 99% चांस आपके जीत के रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हो, परफेक्ट टाइम के साथ और एक परफेक्ट अमाउंट के साथ आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अब तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, और टेलीग्राम का चैनल मैं नीचे डाल दूँगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी मैं खेलूँगा, जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम पे डेली जो आईपीएल के प्रिडिक्शन होते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, सेशन क्या होगा, क्या यस करना है, क्या नोट करना है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ मेरे हिसाब से। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।